प्रदेश के बलिया जिले की बैरिया तहसील से एक बड़ा सवाल सामने आया है। क्या बाढ़ सुरक्षा के नाम पर चल रहे करोड़ों के काम में गंभीर लापरवाही हो रही है? नौरंगा गांव में गंगा रिवर कटान रोधी कार्य को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभागीय व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 24 करोड़ रुपए के अनुमानित प्रोजेक्ट को लगभग आधी कीमत यानी कि करीब 11 करोड़ रुपए से भी कम में ठेके पर दिए जाने और काम की धीमी रफ्तार ने कई सवाल खड़े कर दिए। नौरंगा गांव में गंगा कटान रोधी कार्य कागजों पर तेज दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जहां इस बड़े प्रोजेक्ट में सैकड़ों मजदूरों की जरूरत बताई गई थी, वहीं मौके पर मात्र 11 मजदूर काम करते दिखाई दिए। काम की गति इतनी धीमी है कि ग्रामीणों में बाढ़ के खतरे को लेकर दहशत बढ़ती जा रही है। आ रहा है कि कटान लगेगा, गांव कट करके पानी में विलीन हो जाएगा। आप लोग के द्वारा जिला अधिकारी महोदय के पास शिकायत किया गया था, वो आए थे मौके पर, उन्होंने क्या बताया? हम लोग जिलाधिकारी से 2 जून 2026 को मिले, उन्होंने मौका पर आने का कहा। कल डीएम साहब आए भी थे, कटान का निरीक्षण भी किए, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हुए उनके आने से, क्योंकि सकारात्मक बात नहीं हो पाई। जो ठेकेदार कहे वही डीएम साहब मान गए और गांव के पब्लिक से कुछ नहीं पूछे। हम लोग उनके आने से और उनके निरीक्षण से संतुष्ट नहीं है। इसमें सब लापरवाही है। जियो मैट है जो उसमें बालू का रेता भरना चाहिए तो उसमें भरा जा रहा है डोमक मिट्टी। और पार्को पाइन का भी जो है वो उसका पिलर वो भी सही नहीं ढलाई हो रहा है, उसमें माल मटेरियल कम है। और सबसे रह गई बात बड़ी कि जो काम हम लोग का युद्ध स्तर पर होना चाहिए वो काम कछुए चाल पर हो रहा है। ये लापरवाही किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही शासन प्रशासन की मानी जाएगी, विभाग की मानी जाएगी। आप लोगों के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के पास शिकायत किया गया था, वो मौके पे आए थे, क्या बताया उन्होंने, क्या कहा? हम लोग शिकायत करता है, लेकिन हम लोग से जिला महोदय साहब ने कुछ नहीं हम लोग से बात किया, ना कुछ पूछे हैं। क्या लापरवाही हो रही है? कटान पर लापरवाही सबसे बड़ी ये हो रही है कि यहाँ पे लेबर और मशीनरी दोनों का अभाव है। यहाँ पे ना लेबर है पर्याप्त, ना मशीनरी है, जिससे काम बिल्कुल ही कछुआ की चाल से चल रहा है। आप लोग यहाँ कैसा डर सता रहा है? हम लोग क्या डर सता रहा है कि अगर समय से यह काम पूरा नहीं हुआ तो इस गांव को गंगा में विलीन होने से कोई नहीं बचा सकता है। ये पूरा गांव जो है गंगा जी में समाहित हो जाएगा अगर समय से काम पूरा नहीं हुआ तो। आप लोग के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के पास शिकायत किया गया था, मौके पर आए थे, क्या बताया उन्होंने? यहाँ की पीड़ा से हम लोग जाकर के जिलाधिकारी महोदय से शिकायत किया था। जिलाधिकारी महोदय ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया था अपने कार्यालय में हम सारे ग्रामीणों को, और बोले थे कि हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कल आए भी थे और निरीक्षण भी किए, लेकिन निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार और इंजीनियर से बात किया। पब्लिक कंसर्न उन्होंने लिया नहीं। जो हमने शिकायत करी थी उस शिकायत के संदर्भ में उनके सामने साक्ष्य मिलने के बाद भी उन्होंने कोई भी सख्त निर्देश नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि न तो काम मानकों के अनुसार हो रहा है और न ही जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी हालात नहीं बदले। अब जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलिया मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी कार्य की धीमी गति और लापरवाही पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि इस परियोजना के लिए लगभग 400 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन मौके पर बेहद कम संख्या में मजदूर पाए गए। उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वाले सब सुरक्षित रहे और ये तब हो पाएगा जब आप लोग बोल्डर बिछा दोगे। बोल्डर बिछाने से कटिंग नहीं होगी, नीचे से मिट्टी कटान नहीं होगा, पानी तो बढ़ेगा, पानी तो हो सकता है एक आध महीने के अंदर गंगा का लेवल बढ़ जाए। बारिश जैसे ही शुरू होती है, अमूमन 22 जून के बाद मानसून कभी भी आ सकता है, और अगर मानसून सही समय पे आ गया तब क्या करोगे? बारिश होगी, सारी नदियों का पानी गंगा में आके गिरता है और गंगा का ये अंतिम छोर है। और जब पानी यहाँ वाटर लेवल बढ़ेगा तो तुम निचले लेवल पे काम ही नहीं कर पाओगे। 11 आदमी नहीं, कम से कम 400-500 आदमी लगाओ। बात समझ गए कि नहीं? उस दिन मैं यही बोला था, कम से कम 400 आदमी 500 आदमी नहीं लगाओ, हो नहीं पाएगा। और इसको 315 मीटर को तुम 100 मीटर के पैच में बांट दो, 25-30 पैच बनाओ, और हर 100 मीटर में तुम लोग कम से कम 50-60 आदमी लगाओ, तब जाकर के तुम्हारा काम हो पाएगा। उनको एक प्लान दीजिए बना के आज ही, और उस प्लान की एक कॉपी मुझे दीजिए। मैं गाँव वालों से रोज फीडबैक फोटो मंगाऊंगा, और अगर काम नहीं हुआ तो सही सलामत यहाँ जा नहीं पाओगे तुम लोग। ध्यान रखना, अपने ठेकेदार को भी बता दो, हर हाल में काम समय पर चाहिए।
एज पर कॉन्ट्रैक्ट कब तक पूरा करना है इनको? बस जून 30 जून तक 30 जून तक। 2 महीने का दिया 2 महीने 30 जून का मतलब 30 जून, जी। 1 जुलाई नहीं, ध्यान रखना। गंगा का जलस्तर बढ़ने की आशंका के बीच ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। 4 जुलाई तक काम पूरा करने की समय सीमा तय है, लेकिन मौजूदा रफ्तार देखकर ग्रामीणों को डर है कि कहीं ये गांव बाढ़ सुरक्षा के इंतजार में खुद बाढ़ की चपेट में ना आ जाए। 24 करोड़ रुपए के अनुमानित प्रोजेक्ट में घटकर लगभग आधे दाम में ठेका, काम पर केवल 11 मजदूर और ऊपर से बढ़ता गंगा का खतरा। ये तस्वीरें कई बड़े सवाल छोड़ती है। अब देखना होगा कि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता है या फिर हर साल की तरह बाढ़ के बाद सिर्फ जांच और आश्वासन तक ही ये मामला सीमित रह जाता है।